पढ़ लिया अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें एक बात आपने देखी, क्या लिखा हुआ था इसमें? लिखा हुआ था फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। तो मैं आपको एक बात ये बता दूं पहले तो कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जनरली किस तरीके से होता है? एक सबसे बड़ा तरीका तो ये होता है डायरेक्ट पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स। सीधे आपने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया, बात खत्म। ठीक है ना, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया तो आपके डिबेंचर्स जो लायबिलिटी साइड में लिखे थे, सपोज 5% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड और टू बैंक, ये आपने पेमेंट कर दिया। सबसे बड़ा तरीका। अच्छा, जब इश्यू किया होगा तब क्या एंट्री की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, तो पेमेंट किया था डिबेंचर टू बैंक। हाँ, ये हो सकता है कि ये डायरेक्ट जब पेमेंट किया रिडम्पशन, तो रिडम्पशन भी एट पार एट प्रीमियम हो सकता है। तो एट प्रीमियम पर अगर हुआ होगा तो वो वाली प्रीमियम लॉस है, वो डेबिट होगी। तो ये सबसे बड़ा तरीका है। अब इसी में हम वो डीआरआर वगैरह सारे कंसेप्ट जो पढ़ते हैं वो रिडम्पशन पर्पस के लिए हम पढ़ते हैं। लेकिन एक और तरीका है रिडम्पशन करने का, एक और मोड ऑफ रिडम्पशन है, वो है आपका परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट एंड कैंसिल तो यहां पर वैसे लिखा था कैंसिलेशन। तो आप अपने ही डिबेंचर खुद खरीद लो मार्केट से और फिर उनको कैंसिल कर दो। इसमें कहां रिडम्पशन हो गया सर? तो आप बताओ, रिडम्पशन का मतलब था अल्टीमेट पैसा पहुंचना था। मैंने ओपन मार्केट से खरीद के और पैसे दिए तो उन्हीं लोगों के पास तो पहुंचे पैसे, डिबेंचर होल्डर्स के पास ही तो गए, और मेरे डिबेंचर मेरे ही पास आ गए। यानी मेरी बैलेंस शीट में जो चीज यहां डिबेंचर्स के नाम से लिखी थी वही डिबेंचर्स यहां आ गए ऑन डिबेंचर्स, और फिर मैंने इनको कैंसिल कर दिया। ये असेट अकाउंट, ये लायबिलिटी अकाउंट कैंसिल कर दिया मैंने इसको। कैंसिल कैसे होगा? तो कैंसिल ऐसे होगा कि ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको डेबिट कर दो, और ये डेबिट है, इसको क्रेडिट कर दो, खत्म। तो आप ही की लायबिलिटी, आप ही की असेट बन जाएगी। तो डेटर भी आप, क्रेडिटर भी आप, देने वाले भी आप, लेने वाले भी आप, क्रॉस हो जाएगी। तो ये भी रिडम्पशन का तरीका है ना। अल्टीमेट आपने ओपन मार्केट से खरीदे तो उन लोगों से तो खरीदे होंगे जिनके पास है, यानी डिबेंचर होल्डर्स से, तो उनको आपने पेमेंट कर दी। ये अब इसमें भी दो बात हो सकती है, जैसे इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 1 नोट का और क्वेश्चन नंबर 2। एक में लिखा है इमीडिएट कैंसिलेशन, इमीडिएट कैंसिलेशन, और यहां पर है दूसरे केस में, सेकंड नंबर क्वेश्चन में ऐसा है परचेज ऑन डिबेंचर्स, परचेज बट कैंसल एनी टाइम आफ्टर परचेज, नॉट इमीडिएटली, और लिख सकते हो आप नॉट इमीडिएटली। यानी आपने खरीदा आज और कैंसिल आपने महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद किया या ईयर एंड पे किया, और एक ये था इमीडिएटली कैंसिल कर दो। तो इन शॉर्ट में आपको एक एंट्री बताता हूं, जैसे मैंने यहां पे आपको एक बिल्कुल समरी एंट्री बताई कि कुछ भी कर लो आप, कितनी एंट्री घुमा लो, वो डीआरआर वगैरह की एंट्री घुमाएंगे वो अलग मैटर है, उसको आप छोड़ो, वो तो लीगल रिक्वायरमेंट है। बट बेसिकली वो डीआरआर वगैरह तो क्या है, अपना ही एप्रोप्रिएशन है, अपने बुक्स में एंट्री घुमाना है। बट एक्चुअली रिडम्पशन मीन्स होता है पेमेंट होना चाहिए। तो पेमेंट का एक तरीका ये हो गया सबसे आसान। अब ये पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो, रिडम्पशन भी इंस्टॉलमेंट में हो सकता है, थोड़ा थोड़ा। 10 लाख के डिबेंचर 2 लाख इस साल देंगे, 2 लाख अगले साल, ऐसा। तो वो सब थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं इसको ज्यादा डीप में नहीं ले जा रहा हूं, इसीलिए आपको कोई मतलब भी नहीं उसका। मैं तो ये समझाना चाहता हूं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या एंट्री होगी। आपने खरीदा और तुरंत कैंसिल ही कर दिया, तो एक बात बताओ कि खरीदा और कैंसिल कर दिया तो टू बैंक पैसा तो गया,
दिया ना पैसा आपने, ओपन मार्केट से खरीदा तो टू बैंक तो होगा। अब डेबिट क्या करें, तो डेबिट ये करें कि हमने सीधे कैंसिल ही कर दिया ना, तो मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखूंगा क्या? खुद के डिवेंचर खुद खरीद रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट है, कर सकती कंपनी, अलाउड है कंपनीज एक्ट में, आप अपने ही डिवेंचर खुद ही खरीद लो। तो आप इधर डिवेंचर भी दिखा दो और इधर ऑन डिवेंचर भी दिखा दो, ऑन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अलाउड है, ऐसा कर सकते हो। लेकिन ऐसी बैलेंस शीट अच्छी लगेगी क्या? नहीं। तो जब इमीडिएट कैंसिलेशन हो रहा है तो मैं ऐसा क्यों करूं कि पहले ऑन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलूं फिर कैंसिल करूं? इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, सीधे इमीडिएट कैंसिलेशन। और इमीडिएट कैंसिलेशन का मतलब है कि मैं अकाउंट खोलूं ही क्यों? मैंने जो पैसा दिया है एक्चुअली उन लोगों को दिया ना, डिबेंचर होल्डर्स को, और उनको देने से क्या हो रहा है, उनके देने से मेरे डिबेंचर मेरे पास हो रहे हैं, इसका मतलब वो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, कैंसिल। तो मैं सीधे सीधे डिबेंचर अकाउंट ही डेबिट कर दूंगा ना। और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अगर हुआ, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन या फिर लॉस ऑन कैंसिलेशन हो सकता है, तो उसको डेबिट या क्रेडिट कर दूंगा। जनरली प्रॉफिट होता है, क्योंकि ओपन मार्केट से ये वाली स्ट्रेटजी कंपनी तब लगाती है अगर आपके मार्केट में डिवेंचर्स कम रेट के, आपके थे 100 में लेकिन मार्केट में 98 में, तो आप खरीद लो, 2 का फायदा है आपको। यूं लौटाओगे तो 100 लौटाना पड़ेंगे, और जब मार्केट में रेट डाउन होगा तो आप मार्केट से खरीद लो, ऑटोमेटिक रिडम्पशन हो जाएगा, पैसा उन तक पहुंच जाएगा, वो खुद ही कम पे बेचने को तैयार है, तो आप खरीद लो। तो जनरली प्रॉफिट होता है। तो यहां एक ही एंट्री में काम हो गया। और यहां क्या होगा, यहां ऑन डिबेंचर, तो पहले हम क्या करेंगे, ऑन डिबेंचर्स ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट टिल द डेट ऑफ कैंसिलेशन, टिल द डेट ऑफ कैंसिलेशन। कैंसिलेशन तब आप क्या मानो, इन्वेस्टमेंट मानो इसको, इन्वेस्टमेंट मानो, और जैसा इन्वेस्टमेंट चैप्टर में मैंने आपको समझाया था वैसा ही करेंगे। यानी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि हमने हमारे डिवेंचर खरीदे, आप ये समझ लो कि कोई और कंपनी के डिवेंचर खरीदे हमने, तो कैसे करते हैं, एग्जैक्टली वैसा का वैसा हमें यहां करना रहता है इस केस। तो एक क्वेश्चन में इसका करवाता हूं, एक इसका करवाता हूं, पहले ये करते हैं, पढ़ लिया हमने क्वेश्चन। तो ऑन 1 जनवरी, एक बार फिर से देख लो आप, और पूछा क्या है इसमें, शो द लेजर अकाउंट्स पूछे हैं, लेजर अकाउंट्स पूछे हैं। बट मैं चाहूंगा पहले आपको इसमें जर्नल एंट्री समझाऊं मैं आपको, फिर लेजर पोस्टिंग। तो ऑन जनवरी रामा हैज आउटस्टैंडिंग इन इट्स बुक्स 500 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो 50,000 के डिबेंचर थे। अगर आप लेजर बना रहे हो तो डिबेंचर अकाउंट बनाओ, उसे क्रेडिट साइड में लिख दो, ठीक है, 6% पर एनम। फिर उन्होंने 3 बार खरीदे, 3 बार खरीदे, एक बार मार्च में, अगस्त में और दिसंबर में। और डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। चलिए, ये चार्ट आपने अपनी कॉपी में लिख ही लिया होगा। अब हमें करना ये है, पहले जनरेटरी समझाता हूं। तो नंबर 1, पहले तो डेट लिखते हैं हम, हमारा ईयर है स्टार्टिंग, इस क्वेश्चन में 1 जनवरी, जनवरी लिखा हुआ ऊपर टॉप पे, इसका तो ओपनिंग कैलेंडर ईयर जनवरी है आपका, जनवरी से लेके चलेंगे हम दिसंबर की ओर। और इसमें 2 ड्यू डेट है, 30 जून, एक ये ड्यू डेट है और एक ये ड्यू डेट है। 3 बार परचेज है, एक बार यहां पर है 1 मार्च को, फिर 1 अगस्त को, फिर है आपका 15 दिसंबर को। 3 बार परचेज है। ऐसा करते थे, याद करो, इन्वेस्टमेंट चैप्टर, इसलिए मैंने कहा था कि आप वो चैप्टर रिवाइज कर लें। चलिए आगे चलते हैं। अब 5,000 डिवेंचर्स, ₹5,000 डिवेंचर्स एट 98 कम इंटरेस्ट खरीदे और इमीडिएट कैंसिल कर दिए। तो खरीदते थे तो क्या एंट्री करते थे, याद करो आप, 1 मार्च के दिन आप क्या एंट्री करते थे, इस दिन जब परचेज करते थे तो हम लिखते थे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, और इसके साथ हम देते थे इंटरेस्ट, याद करो ये एंट्री होती थी,
डेबिट व्हाट कम्स इन इन्वेस्टमेंट आए, पैसा गया, लेकिन पैसा दो चीज के लिए गया, एक तो इन्वेस्टमेंट के लिए गया और इंटरेस्ट के लिए भी गया। इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट हो तो भी और कम इंटरेस्ट हो तो भी, दोनों में गया। फर्क इतना सा है, कम इंटरेस्ट मतलब उस अमाउंट में इंक्लूड है और एक से मतलब अलग से देना, लेकिन देना तो है ना। आप चाहो तो इन दोनों एंट्री को अलग अलग भी कर सकते हो, इंटरेस्ट की एंट्री अलग से कर सकते हो। तो 98 यानी कि 5000 मतलब 50 डिवेंचर्स इंटू 98, 4900 की। और कोई एक्सपेंडिचर तो नहीं है, पूरा कंसेप्ट को लगाना है। तो 4900 रुपीज, और अगर सेलिंग ब्रोकरेज होता तो मैं माइनस कर देता। नेट कंसिडरेशन यहां पर आए 4900, लेकिन ये 4900 जो प्राइस है एक्चुअली ये इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। तो मुझे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट के तरीके आप सब जानते हो, इसलिए मुझे ज्यादा रिवाइज नहीं करना। लास्ट ड्यू डेट टू द डेट ऑफ परचेज, याद करो। तो लास्ट ईयर भी दिसंबर ड्यू डेट रही होगी, जनवरी फरवरी, बस 2 महीने दिख रहा है देखो। और जब आपका ईयर एंड जो होता है, क्लोजिंग डेट ही ड्यू डेट होती है अगर आपकी, तो फिर आपको अक्रूड इंटरेस्ट की बात नहीं करना पड़ती है। आउटस्टैंडिंग अक्रूड इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि जितना इंटरेस्ट लास्ट ईयर बना होगा वो लास्ट ईयर ही पे हो चुका होगा, क्योंकि यही ड्यू डेट थी। तो ड्यू भी वही हो गया होगा, चेक बन गया होगा, बात खत्म, कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो ड्यू डेट टू द डेट ऑफ परचेज जनवरी और फरवरी, 2 महीने, 2 महीने का इंटरेस्ट अगर मैं इस पे निकालता हूं, इंटरेस्ट ऑलवेज किस पे निकालना है, फेस वैल्यू पे। 5000 पर कितने परसेंट से, 6% से, और 2 महीने का इंटरेस्ट। तो 5000 पर 6% से 2 महीने का इंटरेस्ट 50 रुपए, 50 रुपीज, 50 रुपए इंटरेस्ट आया। यानी आपने इस 4900 में 50 ये दिए, तो बाकी बचे 4850 इन्वेस्टमेंट के लिए। ये एंट्री करते थे, याद करो आप। तो पूरा चैप्टर इन्वेस्टमेंट जैसे ही है, अगर वो याद है तो ये याद है, और वो याद नहीं है तो ये चैप्टर पढ़ ही नहीं सकते बच्चे। इस चैप्टर में बच्चों को डाउट, उन्हीं लोगों को डाउट आता है जो लोग का इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वरना बहुत इजी चैप्टर है। तो ये एंट्री याद आना चाहिए आपको। अब इतना सा फर्क हुआ कि ये चैप्टर डिबेंचर रिडम्पशन का, और इसमें इमीडिएट कैंसिलेशन हो रहा है, तो फिर मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्यों खोलूं, मैं क्यों ऑन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट दिखाऊं। अगर ऐसा दिखाऊंगा तो मेरी ही बैलेंस शीट में एक तरफ डिबेंचर्स दिखेंगे और एक तरफ मेरी ही बैलेंस शीट में ऑन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिखेगा, जो कि गलत है। ठीक है, यहां मेरे पास 500 डिबेंचर्स है ऑफ 100 ईच, 50,000 फेस वैल्यू वाले, और यहां पर मेरे पास 4850 के इन्वेस्टमेंट दिखेंगे। क्या मतलब, जबकि क्या मुझे ये किसी से लेना है, क्या ये मुझे किसी को देना है, तो क्रॉस कर दो ना। तो जब इमीडिएट कैंसिलेशन होता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि बस इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं बनता है, बल्कि सीधे सीधे इस अकाउंट को आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर दो 6% डिबेंचर्स अकाउंट, सीधे यहां ट्रांसफर कर दो। लेकिन अब एक प्रॉब्लम ये भी है कि सर 6% डिबेंचर्स अकाउंट तो फेस वैल्यू पर होता है, ये तो पूरा फेस वैल्यू पर रहता है, और यहां जो आएगी ये तो नेट सेलिंग प्राइस आएगी आफ्टर इंटरेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके लिए हम निकालते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या निकलता है, प्रॉफिट, या तो इसी एंट्री में, या फिर आप एक काम करेंगे 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड कर देंगे 150, 150 से दिख रहा है, और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ठीक है, या फिर मेरी राय में आपको करना ही चाहिए कि आपको इस तरह से लिखना चाहिए कि जितना पेमेंट दिया वो यहां लिखो, जितना इंटरेस्ट है वो यहां लिखो, एक्स इंटरेस्ट हो तो अलग से लिखो, कम इंटरेस्ट हो तो इसमें से ही लिखो, और यहां लिख दो फेस वैल्यू। आपके डिबेंचर्स कितने गए, पूरे थोड़े ना गए, आपके डिबेंचर आपने सिर्फ कितने खरीदे, 5000 वाले ही तो खरीदे थे 4850 में। आपने परचेस कितने किए थे, 5000 फेस वैल्यू के, तो फेस वैल्यू से क्रॉस हो जाए, तो डिफरेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, सॉरी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 150। ये एंट्री बराबर हो गई, मैच हो गई, देख लो आप ध्यान से। चलो नहीं समझ में आई तो और भी ओके, कुछ चिंता करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आगे हम चलते हैं यहां, अब इधर ड्यू डेट आ गई, तो याद करो चैप्टर में क्या होता है,
ड्यू डेट पर हम इंटरेस्ट लेते थे पूरे 6 महीने का, लेकिन हमने तो डिवेंचर्स कैंसिल ही कर दिए। हमारी बुक्स में, हमारी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट रहा क्या? रहा क्या इन्वेस्टमेंट? नहीं, हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोला ही नहीं, तो हमारे बुक्स में इन्वेस्टमेंट ही नहीं, तो फिर इंटरेस्ट आएगा कहां से? और डिवेंचर्स अब कितने के बचे? पहले 50,000 के थे, 5,000 आपने कैंसिल कर दिए, तो अब आपके बचे कितने? 45। तो ड्यू डेट पर आपको हमेशा डबल रोल निभाना। बस यहां आके बच्चों को डाउट होता है। मैंने आपको की पॉइंट बता दूं ड्यू डेट पे, बाकी तो पूरा क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट जैसा चलता रहेगा। ड्यू डेट पे डबल रोल, क्योंकि आप ही कंपनी हो, आप ही देने वाले हो और आप ही लेने वाले हो। लेकिन चूंकि हमने कैंसिल कर दिया, इसलिए लेने का सवाल ही नहीं उठता है। तो देने का काम तो रहेगा, तो देने की एंट्री करना पड़ेगी। अब दोगे आप 50 पे या 45 पे? तो आप दोगे किस पर? 45। 45,000 पर 6% से 6 मंथ का, 6 महीने का। ड्यू डेट तो हमेशा 6 महीने का है ना। और जब दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा ये वाला जिसमें इन्वेस्टमेंट अलग से, तो वहां डबल रोल बताऊंगा, देना भी रहेगा और लेना भी रहेगा। ये मत सोचना सर हम ही तो दे रहे हैं। यस, आपके डबल रोल रहेंगे, आप ही देने वाले हो, आप ही अपने खुद का चेक बना के खुद की कंपनी में डालो। तो इधर लेने की भी एंट्री करेंगे यानी इनकम, और इधर देने की भी करेंगे, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, डबल रोल हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में ज्यादा अच्छा सीखने को मिले। तो फिलहाल इमीडिएट कैंसिलेशन हो गया, इससे इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं आया, सीधे डिवेंचर अकाउंट में ये बंदे माइनस कर लिया था, बचे 45,000। यानी इस दौरान आपके पास डिवेंचर 45 इस दिन, तो 45,000 पर आप इंटरेस्ट दोगे। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ठीक है। 45,000 पर 6% से 6 मंथ का ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 45,000 का 6% से 6 मंथ का 1,350। ये एंट्री हुई आपकी 30 जून। कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए मैं पहले जर्नल एंट्री समझा रहा हूं, लेजर पोस्टिंग बाद में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 अगस्त, 1 अगस्त के दिन फिर क्या हुआ? 1 अगस्त के दिन फिर परचेस कर लिए। कितने डिवेंचर्स परचेस कर लिए? तो ₹10,000 ऑफ 100.25 कम इंटरेस्ट। तो फिर सीखने को मिलेगी एंट्री। अगर वहां नहीं समझ में आई तो एक बार फिर सीख लो। इधर लिख देता हूं, 1 अगस्त की एंट्री इस तरफ लिख देता हूं। अगेन क्या होगा? नंबर 1 तो ये कि आपने ऑन डिवेंचर कर खरीद के कैंसिल कर दिए, तो ये कंफर्म है कि एक तरफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड होगा फेस वैल्यू से, और फेस वैल्यू कितनी है? 10,000, तो डेबिट कर ही देना। फिर इंटरेस्ट टू बैंक। अब इंटरेस्ट कितना? तो इंटरेस्ट का रूल आप समझ सकते हो, लास्ट ड्यू डेट टू द डेट अब परचेज। तो जुलाई, बस 1 महीने दिख रहा है मुझे, ये 1 अगस्त है, ध्यान रखना, सिर्फ जुलाई 1 महीने का। तो 10,000 पे 6% से 1 महीने का निकाल लेते हैं। 10,000 पर 6% से 1 महीने का 50 रुपया, ठीक है, 50 रुपीज का। अब आपने पेमेंट कितना किया? तो आपने पेमेंट किया 10,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 100.25 के रेट से 10,025 रुपए कम इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट भी आ गया, इसलिए इसमें 10,025 लिख रहा हूं। और एक्स इंटरेस्ट वाली बात आपको आगे सीखने को मिलेगी। और इसमें बताओ, अगर एक्स इंटरेस्ट होता तो 10,025 तो मैंने दिए इन्वेस्टमेंट के, डिवेंचर खरीदने के, और एक्स इंटरेस्ट अलग से दिया 50, तो यहां फिर मैं 10,075 रुपए लिखता। लेकिन अभी ये इसमें इंक्लूड है, इसलिए पूरा अमाउंट लिख दिया। तो इसमें से ये हट गया, बाकी बचा हुआ किसके लिए दिया आपने? डिवेंचर के लिए, और डिवेंचर थे 10 के, तो डिफरेंस का फिगर आपका प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। इस केस में शायद लॉस आ रहा है, पर नहीं, प्रॉफिट ही आ रहा है ना, 25 रुपए प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, ठीक। और सीखेंगे भी आगे। 15 दिसंबर पर आते हैं। 15 दिसंबर को फिर 6% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड। अब कितना? अब 2,500, 2,500। इंटरेस्ट कितना? तो इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट हो या कम इंटरेस्ट? इंटरेस्ट तो लगाना है आपको। एक्स और कम का सिर्फ इतना सा फर्क है कि जो रेट दी तुमको वो 98.5, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है या अलग से?
इस बार अलग से इसका मतलब ये 98.5 जो मैंने दिए ये सिर्फ डिवेंचर के लिए दी, इंटरेस्ट के लिए अलग से पैसा दिया, तो पैसा डबल ज्यादा देंगे ना। तो इंटरेस्ट के लिए कितना दिया होगा, तो इंटरेस्ट कितने महीने का आ जाएगा, यहां से यहां तक उल्टा देख लेते हैं, 15 दिन बचे हैं, 5.5 महीने हो रहे हैं, 5.5 मंथ। तो 2,500 पर 6% से 5.5 5.5 महीने का इंटरेस्ट निकाल देते हैं। 2500 इंटू 6% 12 इंटू 68, इसको राउंड फिगर में 69 कर लेता हूं, चलो टू बैंक। अब बैंक में पेमेंट कितना किया, तो बैंक से आपने जो पेमेंट किया वो 2500 डिवाइड बाय 100 इंटू 98.5, हर डिवेंचर 100 का ही बनाया था, 2462.4 आ रहा है, ये 98 ग्रेड से। लेकिन इसमें इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग है, इसका मतलब इस फिगर में इंटरेस्ट अलग से देना है, तो ये वाला फिगर जो आया है 2462.50 प्लस 69। तो बैंक में आपको लिखना पड़ेगा 2531 की जगह क्या कर लू मैं, आपको 2 कर लेता हूं, 2 कर लेता हूं इस तरीके से। अब आपका डिफरेंस कितना हुआ, तो 2569 माइनस 2532, 37 रुपी, ये आपका प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। आ रही बात समझ में, तीनों पॉइंट समझ में देख लो आप, 1 2 3 बार खरीदे, तीनों बार इमीडिएट कैंसिलेशन, इसलिए यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा। और अगले क्वेश्चन में उसमें सिर्फ इतना सा अंतर है कि वहां पे मैं यहां पर ऑन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखूंगा, अपने डिवेंचर का इन्वेस्टमेंट मांगूंगा और ये मांगूंगा कि कोई थर्ड पार्टी की, और ड्यू डेट पर डबल रोल करूंगा, एक तरफ इंटरेस्ट दूंगा भी सही, और इसी के नीचे क्रेडिट इंटरेस्ट क्रेडिट एंट्री लेने, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लेने की एंट्री भी करूंगा। तो हम तो ये मान रहे हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया वो किसी और कंपनी में किया, इसलिए हम तो इंटरेस्ट लेने की भी एंट्री करेंगे और देने की भी एंट्री करेंगे। ये बात हम सेकंड क्वेश्चन में अच्छे से समझेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं आप पहले इसका बेसिक क्वेश्चन ये वाला कर लें, है ना, और इसकी लेजर पोस्टिंग भी करें, मतलब आप पहले इसको पढ़ें अच्छे से, इसकी एंट्री करें, वीडियो को डबल देखें, क्योंकि ये चैप्टर लगता इजी है, लेकिन अधिकांश सबसे लास्ट में क्यों रखा मैंने इस चैप्टर को, मैक्सिमम बच्चों को इस चैप्टर में डाउट आ जाता है क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट चैप्टर रिवाइज किया हुआ नहीं होता है। तो आपको कंसेप्ट ध्यान से देखना है। अब लास्ट में आते हैं ये ड्यू डेट पर आपको 32,500 पर 6% से 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालना रहेगा, और वो इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना रहेगा 975। सर 32,500 कहां से आए, तो ऐसे आए कि अगर मान लो आपने इस क्वेश्चन में डिवेंचर अकाउंट बनाया होता, लेजर बनाना है आपको इसमें, तो लेजर पोस्टिंग सबसे मेन अकाउंट ही डिवेंचर अकाउंट है, बैंक अकाउंट में बनाना, क्योंकि बैंक अकाउंट में सिर्फ 4 एंट्री है, कंपनी के पास और भी एंट्री होती है, तो बैंक अकाउंट हम नहीं बना सकते, इसलिए बैंक छोड़ दें। जितना पूछा उतने अकाउंट, उन्होंने पूछा डिवेंचर अकाउंट, ये बना दिया, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, ये इंटरेस्ट ये अकाउंट बना दोगे आप, है ना। और पूछा क्या, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, तो 1 2 3, और ये सारा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट वैसे तो कैपिटल रिजर्व में जाता है, लेकिन स्टडी मटेरियल में भी कुछ जगह पे इन्होंने डायरेक्ट पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, तो हम भी पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे इसको, ठीक। तो अब आपका ये सारा अकाउंट बना लेना। ओपनिंग बैलेंस 50,000 था, उसमें से एक बार हमने ये 5,000 लिखे, एक बार ये हमने 10,000 लिखे, और एक बार हमने ये लिखे 2,500। नेट बचा कितना, 32,500, 32,500। तो कंपनी के पास डिबेंचर कैंसिल हो गए, बचे ही नहीं, 32,500 बचे, तो वो 32,500 पे इंटरेस्ट देगी ना, ज्यादा पूरे 50 पे क्यों देगी। ये कंसेप्ट, ड्यू डेट पर आपको हमेशा उतने पे ही देना है जितना आपके पास बैलेंस है। हम इन्वेस्टमेंट में भी तो यही करते थे, जितना इन्वेस्टमेंट अकाउंट में परचेज सेल के बाद नेट बचता था उसी पे इंटरेस्ट देते थे ड्यू डेट के दिन। तो ड्यू डेट पे क्वांटिटी देखो आप कितनी है, उतने पे इंटरेस्ट, बात खत्म, ठीक है, क्लियर है। तो ये अकाउंट इस तरह से। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और आएगी कि सर ये सब कंपाउंड एंट्री है, अब जैसे हमने 5,000 लिख दिया, तो यहां लिखेंगे क्या, टू बैंक लिखेंगे या क्या लिखेंगे, तो टू सन्ड्रीज लिख दो ना, क्योंकि 1 2 3 अकाउंट है, 3 अकाउंट का नेट फिगर 5,000 है। तो जब कंपाउंड एंट्री होती है तो टू बैंक तो लिख नहीं सकता मैं, क्योंकि बैंक में 5,000 थोड़ी ना दिया हमने, तो यहाँ टू सन्ड्रीज अकाउंट लिख दिया करो, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। अब मैं अभी सेकंड क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं,
वीडियो भले ही छोटा सा आपको भेजूंगा, लेकिन सेकंड क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि पहले फर्स्ट क्वेश्चन से समझ में आए, आप अपने डाउट तुरंत सेंड करें, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग सेकंड समझाऊंगा। अगर आ गया समझ में तो सेकंड बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।